सम्राट अशोक जी इतने 95,000 स्तूप बना के गए थे। क्या है, सारे देवी देवता बना दिए उन्होंने। तमिलनाडु में गई थी, वहाँ मैंने देखा वो हमारे महात्मा बुद्ध है जिसको विष्णु भगवान कहते हैं ये लोग। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने सारे स्तूप को देवी देवताओं का रूप दिया। सारे संयोजक न्यायमूर्ति वी ईश्वरिया जी जो पूर्व न्यायाधीश हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एसआरए के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र यादव जी जो पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद से, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सभी राज्यों से आए मेरे कार्यकर्ता, जागरूक कार्यकर्ता, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम 30/7/2023 राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो उसकी बधाई मैं सभी को देती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हमें यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाना पड़ेगा। तो जैसे आज के जो विषय हैं 10 पॉइंट रखे हैं सारे जो सम्मेलन जो हमारे ये जो संगठन है, और मैं ये चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग आए और एक ही संगठन होना चाहिए, तभी हमारा भला होगा, नहीं तो हमारा भला होने वाला नहीं है। जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जातियों के संगठन बने हुए हैं, ये बिल्कुल एक बीमारी की तरह है। अगर इनको हमने नहीं समाप्त किया तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। हम 100 साल तक भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इसलिए हमें अपने जाति जितने भी संगठन है उनको छोड़कर एक आम मानव बन के काम करना है। और जब तक हम मानव नहीं बनेंगे हमारा भला नहीं होगा। ये जाति एक हमें विकसित करती है, ये हमें भटकाती है। हम इंसान हैं, जातियां तो है ही नहीं। ये सब हमारे काम धंधे थे, जातियां तो जानवरों में होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों जितने यहाँ बैठे हो, बार बार ओबीसी की बात आ रही है, पहले आप अपने अंदर झांको, क्या काम किया है। हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, दोष मत दो किसी को। जमीन पे उतरो और कम से कम 4-5 घंटे प्रतिदिन काम करो और अपना स्वार्थ छोड़ो, क्योंकि हम काम तो करते नहीं है और बातें ज्यादा करते हैं। जमीन पे जाओ, जिस भी एरिया में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अपने एरिया में जाओ और वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर लोगों को समझाओ, उनको बताओ कि अभी मेरे भाई ने बोला कि हमारे यहाँ धर्म बहुत जड़ है। बिल्कुल सही बोला। इसमें कमी क्या है? कमी ये है हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं। जितने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जिनको हम आरएसएस बोलते हैं, उन्होंने हमारे महापुरुषों की किताबों को पढ़ा है। पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए, सबसे पहले हमें उनको किताबों का ज्ञान दीजिए। गुलामगिरी, जाति का विनाश, किताबें पढ़ते नहीं है। इन लोगों ने हमारे इतिहास को दबा दिया है। अगर ये मिटेगा धर्म तो ये सिर्फ शिक्षा से मिटेगा, किताबें पढ़कर मिटेगा। इसलिए हमें किताबों को पढ़ना है। हमारे में कमी यही रही है कि हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। दोष नहीं देना। सभी मेरे भाई यहाँ सारे जागरूक हैं, सब काम कर रहे हैं। यहाँ जो बैठे वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जमीन पे जाके और लोगों को तैयार करना है कि काम करो, प्रतिदिन काम करो। अगर एक दिन में हम 2 व्यक्ति को भी समझा पाते हैं तो हमारा काम दूर नहीं है कि इस देश का नव निर्माण होगा और एक इतना अच्छा
राष्ट्र बनेगा कि जो ये धर्म जाति की बात करते हैं ये सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सोच नहीं बदली। हमने व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे। आज भी हम शिक्षित हो गए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ना जाने क्या क्या बन गए, लेकिन सोच तो हमारी मनुवादी है। हम वही सोच में पड़े हुए हैं। हम काम क्या करते हैं? पहले अपने, जैसे महिलाओं की बात है, क्या हम अपनी घर में जाके सारे लोग बताएंगे आज कि मीटिंग में ये हुआ? हमें वो भी चर्चा करनी चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए, पढ़ो, इंजीनियर, डॉक्टर बनो, लेकिन सामाजिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक शिक्षा ही नहीं है। जब सामाजिक शिक्षा नहीं है तो सामाजिक जागृति कैसे आएगी? और सामाजिक जागृति नहीं आएगी तो सामाजिक संगठन बनेंगे नहीं। तो इसलिए पहले हमें सामाजिक न्याय, हमें राजनीतिक न्याय, हमें शैक्षणिक न्याय, हमें आर्थिक न्याय, ये जब ही मिलेगा जब समाज में जाकर काम करेंगे। हमें काम करना है और हमें किसी को दोष नहीं देना। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमसे आगे क्यों बढ़े हैं? इन्होंने पढ़ा है। और अपने को नीच मत मानो, बिल्कुल कभी मत मानो। अपने को डायमंड कहो। वो अगर स्वर्ण कहते हैं तो कौन डायमंड है? क्योंकि हम मजदूर वर्ग के हैं, हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारी कमाई खा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत वर्ग जो करता है SC ST OBC माइनॉरिटीज, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा कहीं गिनती में नहीं है। क्योंकि हम उनकी, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम उनकी दुकानें चला रहे हैं, उन्हीं की दुकानों से सामान खरीदते हैं। अगर कोई हमारा OBC SC ST की दुकान खोले, जाएंगे नहीं हम सामान लेने। तो हमें पहले समानता करके, हमें जाति भेद खत्म करके, हमें अपना न्याय लेना है। तो हमें किसी से मत मांगो। हम इस देश के शासक हैं, राजा हैं। हम क्यों मांगे भिखारियों से? 10% लोग हैं, हम 90% लोग, हम क्यों उनसे मांगेंगे? हम खुद ही राजनीति, क्या राजनीति तो आनी जानी चीज है, मानती हूँ कि राजनीति से मिलेगा, लेकिन काम तो करो। काम नहीं करा, 75 वर्ष देश को आजाद हो गए हैं। पहले काम करो, घर से निकलो और मेहनत करो। देखना 10 वर्ष में ही ये पूरी सत्ता हमारी होगी और उसके बाद कभी जाएगी नहीं। सत्ता बिल्कुल हमारी रहेगी। लेकिन दोष मत हो, काम नहीं किया उसको एक्सेप्ट करो। हमने वाकई काम नहीं किया है। हम दूसरों को बोलते हैं, यहाँ लेक्चर भाषण देने से नहीं होगा, जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा। और अपने घर में बच्चों को बोलो, जितनी महापुरुषों की किताबें सब पढ़ो। किताबों से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमें अपना इतिहास पता होगा। अब जितने भी स्तूप बने हुए हैं, सम्राट अशोक जी इतने 95,000 स्तूप बना के गए थे। क्या है? सारे देवी देवता बना दिए उन्होंने। अब मेरे यहाँ पद्मनाभन टेम्पल है, तमिलनाडु में गई थी, वहां मैंने देखा, वो हमारे महात्मा बुद्ध है, जिसको विष्णु भगवान कहते हैं ये लोग। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने सारे स्तूप को देवी देवताओं का रूप दिया। बस 1 मिनट सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पैगाम से हूँ और मेरा नाम आशा चंद्रा है, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हूँ। अभी 2022 31 जुलाई कल मुझे 1 वर्ष हो जाएगा रिटायर। तो मैं 6-7 साल से काम कर रही हूँ। पैगाम का मतलब फूले अम्बेडकरी, गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम, गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक। हम धर्म की बात नहीं करते, राजनीति की नहीं करते, हम सोच बदलने की बात करते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। जब परिवर्तन होगा तो समाज में अवश्य सब कुछ मिलेगा। मत निराश हो, मत हताश हो, समय आने वाला है। लगे हुए हैं, हम सब काम कर रहे हैं। ये मत सोचो यहाँ थोड़े से लोग हैं, सब पूरे भारत में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं अधिक विशेष धन्यवाद दूंगी कि ये जो मीटिंग बुलाई गई, ये जो सम्मेलन बुलाया, आज स्थापना दिवस है और मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।